गुड इवनिंग 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमवीजी सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हमने फिनिश कर दी थी, जिसमें हमने सीखा था फैक्टर कैसे करते हैं। हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके फैक्टर कैसे करेंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं 7.2। इसमें भी फैक्टर ही सीखेंगे, लेकिन इसमें मेथड क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें आपको कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करनी, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ कॉमन नहीं लेना और फैक्टर करनी है। कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर समझेंगे तो ही समझ में आएगी एक्सरसाइज, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फैक्टर करने हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। दूसरा पार्ट है आपका वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर करने के लिए आपके पास जो ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, या ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, या ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c। ये चार फॉर्म होती हैं आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ax स्क्वायर का मतलब यहाँ पे a b c का मतलब नंबर्स से है। a b c का मतलब कहाँ से है, नंबर्स से है, काउंटिंग से है। ठीक है, x से सबसे पहले आपको ये देखना है पहली पावर स्क्वायर में होनी चाहिए, स्क्वायर में है आपकी। दूसरी x में होनी चाहिए, x में है। a b c की जगह नंबर है, यहाँ देखिए b की जगह भी नंबर है, और यहाँ a की जगह भी नंबर है, कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। समझ में आई आपको बात। अगर ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होता तो हम इसको चेंज करते, पहले इसको इस टर्म में हम बनाते। समझ में आई बात। अब ये इस टर्म में हो गया, कैसे करेंगे। अब इसके फैक्टर ध्यान से देखिए। जो हमारी लास्ट डिजिट होती है और जो फर्स्ट डिजिट होती है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब इस 12 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके कितना आए, 7 आए, और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 12 आए। कैसे फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। 2 3 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इनके ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके तो 7 आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, इन्हीं तीनों को बनाएंगे। देखो अगर मैं 4 में 3 प्लस करूं तो हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इन्हीं दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करूं, 4 में 3 की मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 4 + 3 बिल्कुल ठीक फैक्टर है। अब कैसे करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। इस 7 की जगह मैं 4 + 3 लिख सकती हूँ, जो मैंने अभी फैक्टर करा है। भाई 4 + 3 का मतलब भी तो 7 है, बाकी ये एक्स भी ऐसे आएगा, ये प्लस का 12 भी ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होनी है और इसके साथ। x की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4x आएगा, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3x। आप ले सकते हैं इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 2x है, एक x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ से 4 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 4 जा 12 भी आता है। अब इन दोनों में से x + 4 कॉमन आ रहा है ना, x + 4 2 बार है, और यहाँ क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। ये क्या होगा आपका आंसर। आई बात आपको समझ में। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या आपको करना है, देखिए ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ तक का वर्क भी आप फेयर कॉपी में करेंगे, आज ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। ध्यान से देखें करना कैसे। y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। क्वेश्चन तो ठीक फॉर्म में है, पहले स्क्वायर है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है।
यहाँ कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया 6। 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करके 5 मिले और मल्टीप्लाई करके 6 मिले। 6 के फैक्टर करेंगे कितना आएगा, देखो अगर 2 में 3 प्लस करूंगी तो हमें 5 भी मिल रहा है, और 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 में करूंगी तो हमें 6 भी मिल रहा है। तो ये वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। इस 5 की जगह हम 2 + 3 लिख सकते हैं भाई, 2 + 3 5, y ऐसे ही रहेगा, प्लस का 6 ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2y, y की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3y। आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा y + 2। इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 के टेबल में दोनों चीजें आती हैं, यहाँ क्या बचेगा y + 2। y + 2 भी कॉमन आता है तो अंदर क्या बचेगा y + 3। क्लियर। चलिए 2 पार्ट और बता देती हूँ आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे पार्ट है ना इसमें, 2 पार्ट और बता देती हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। कोई सा भी पार्ट देख लेते हैं हम, कैसे करना है आपको। पार्ट नंबर 10 देखो, 10 12x + 15 - 3x²। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आपका ax + bx + c की फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्क्वायर वाली डिजिट लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस भी इसके साथ लगाएंगे, फिर एक्स वाली डिजिट लिखेंगे, फिर कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन ठीक फॉर्म में बन गया। यहाँ देखो 3x² से पहले माइनस था इसलिए हमने माइनस लगाया है। क्लियर। अब देखो पहली डिजिट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिला हमें 45, 45 के ऐसे फैक्टर करेंगे, प्लस माइनस करके तो 12 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए 45 आए। करके देखेंगे 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, क्या आएगा 3 5 जा 15। 15 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो कितना मिल रहा है 12, और 15 की 3 में मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या मिल रहा है 45 मिल। क्लियर। तो बस आप क्वेश्चन करेंगे 3x² ऐसा ही रहेगा। इस 12 की जगह क्या लिख सकते हैं 15 - 3 लिख सकते हैं, ये x भी ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 15 भी ऐसा ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए x की 15 में मल्टीप्लाई होगी 15x आएगा, x की 3 में मल्टीप्लाई होगी 3x आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं और x भी। 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ तो केवल एक x बचा। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस, मैंने आपको पहले ही बताया था जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा 3 5 जा 15। यहां से भी हम -3 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा x - 5। अब यहां से x - 5 कॉमन आ गया और यहां से क्या कॉमन आ गया -3x - 3। क्लियर। सभी को बात समझ में आ गई। एक पार्ट और देख लीजिए, फिर बाकी के पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। क्लियर। एक पार्ट और देखेंगे हम, कोई सा भी एक पार्ट और करेंगे। एक पार्ट आपको और बता देती हूँ, बाकी जो ना है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। t² - 11 ही देख लो, 25p + 84 कैसे करेंगे। क्वेश्चन ठीक फॉर्म में है, यहाँ 1 मान लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा। ऐसे फैक्टर करने हैं मल्टीप्लाई करके 84 आए और प्लस माइनस करके 25 आए। कीजिए फैक्टर। क्या करेंगे हम, देखिए लगाइए कुछ इसमें। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4। 21 में अगर मैं 4 प्लस करूं तो 25 भी मिल रहा है और 21 की मल्टीप्लाई 4 में करूं तो 84 भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे p² ऐसे ही
25 की जगह क्या रखेंगे हम 21 प्लस 4, p प्लस 84 ऐसे ही रहेगा। p स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 21p, बाहर माइनस है देखो अंदर का साइन चेंज होगा, साइन का ध्यान रखेंगे। 4p प्लस 84, यहां से p कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा p माइनस 21, यहां से 4 कॉमन लेंगे, बाहर माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। क्या कॉमन आया p माइनस 21 और यहाँ क्या बचा p माइनस 4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।